चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। उपसभापति महोदय, सदन में अभी जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मात्र उसकी चर्चा करने से कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, इस शोषण का जो प्रधान कारण है, उस कारण को जब तक निर्मूल करने की दिशा में सरकार और समाज सक्रिय रूप से कदम नहीं उठाएगा, तब तक कोई परिणाम नहीं मिलेगा। जब तक समाज नहीं बदलेगा, समाज के विचार नहीं बदलेंगे, सामाजिक प्रक्रिया नहीं बदलेगी, सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक महिलाओं पर जो अत्याचार और शोषण हो रहा है, वह बंद होने वाला नहीं है। इस दृष्टि से जरूरी बात यह है कि वर्तमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किए जाएं। महिलाओं पर अत्याचार की जड़ क्या है? महिलाओं का जो शोषण होता है, उन पर जो अत्याचार होता है, उसके दो कारण हैं। एक तो है यौन आकर्षण और दूसरा है अर्थ प्राप्ति। इन दोनों दृष्टिकोणों से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए सदन को इन दो दृष्टिकोणों से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए सदन को दृष्टिकोणों पर विचार करना पड़ेगा और यह सोचना पड़ेगा कि समाज में इन दोनों पर कितना नियंत्रण किया जा सकता है। एक तो यौन आकर्षण के सवाल को नियंत्रित करना और उधर अर्थ प्राप्त करने की भावना को कम करना है। कहने का मतलब यह है कि जब तक देश में पूंजीवादी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की व्यवस्था चलती रहेगी, तब तक सब जगह यह अत्याचार जारी रहेगा। महिलाओं के साथ भी यह जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहां तहां से अर्थ की प्राप्ति ही पूंजीवाद की जड़ है। महिलाओं के साथ भी आज वही जुड़ गया है, या उनके साथ इसे जोड़ा जा रहा है। इस पर हमको सोचना चाहिए। दूसरा कारण है, क्या इस देश के लोग इस बात को मानने को तैयार हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान प्रणाली है, पुरुष की प्रधानता है, जिसके कारण संपत्ति का उत्तराधिकार पुत्र ही प्राप्त करता है। पिता की संपत्ति में आज पुत्री का कोई अधिकार ही नहीं रह गया है। सभापति महोदय, परंपरा के अनुसार इस बार भी रेलवे बजट पेश हुआ है और उसमें घाटा दिखाया गया है। मंत्री महोदय ने उस घाटे को पूरा करने के लिए दो तरफ हाथ पांव फैलाए हैं। एक तरफ तो उन्होंने यात्री भाड़े और माल भाड़े को बढ़ाने की कोशिश की है और दूसरी तरफ वार्षिक या चौथी पंचवर्षीय योजना की रकम में कटौती की है। जहां तक बढ़ोतरी को देखा जाए तो सारा भार तीसरे दर्जे के यात्रियों पर पड़ता है। सभापति महोदय, परंपरा के अनुसार इस बार भी रेलवे बजट पेश हुआ है और उसमें घाटा दिखाया गया है। मंत्री महोदय ने उस घाटे को पूरा
करने के लिए दो तरफ हाथ पांव फैलाए हैं। कई करोड़ रुपए की पूर्ति की गई है। किराया बढ़ाया जाए, इसमें दो राय नहीं है। समय के अनुसार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और खर्च ज्यादा लग रहा है, तो बढ़ाया जाए, इसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मंत्री महोदय, किराया बढ़ाने से पहले अगर सोचते कि जो किराया बढ़ाया गया है यह उन गरीब यात्रियों के ऊपर जाकर पड़ता है जो कुछ ही किलोमीटर तक के बीच एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक अपने कचहरी के कामों के लिए या और कामों के लिए रोजाना आते जाते रहते हैं। मेरा यह निवेदन है कि उनको भी आपको छूट देना चाहिए थी, जो कि आपने नहीं दी है। यह तो किराया बढ़ाने की बात हुई। दूसरी तरफ आपने अपने बजट में इस बात को माना है कि देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना चाहिए। इस बजट को देखने से ऊपर से तो यह बात सही मालूम पड़ रही है, लेकिन गहराई से देखने पर पता लगता है कि यह काम शायद इस तरह के बजट से नहीं हो सकता। हमारे प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए माने जाते हैं। वहाँ पर वर्षों से छोटी लाइन ही चलती आ रही है। जब हम बजट को देखते हैं तो हमें निराश होना पड़ता है, इसलिए कि हमें कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई पड़ रही है कि इन पिछड़े हुए इलाकों का भी भाग्य जागेगा और वहां पर बड़ी लाइन हो सकेगी। मंत्री महोदय ने तो एक जगह बड़ी लाइन बनाने की बात कही है, लेकिन इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में जहां बराबर मीटर लाइन ही चली आ रही है, बड़ी लाइन बिछाने का कोई उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है उसको हमारे दल के नेता ने इस सदन में अपने भाषण के समय स्पष्ट रूप से कह दिया है। मैं फिर से उसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि यह समस्या एक गंभीर समस्या है और देश की एकता के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए यह एक कठिन समस्या बनी हुई है। कुछ दल इस समस्या को और भी बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा दल और हम लोग इस बात के खिलाफ हैं। आप और हम भी यह चाहते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियां, जिनकी चर्चा सदन में भी हो चुकी है, ये सभी काम कर रही हैं। विराम। इस डिक्टेशन को जब आप मिलाना तो ऑडियो से मिलाना, ठीक है, क्योंकि इसमें
सा की त्रुटि हैं, फॉन्ट चेंज किया है कुर्ती दो, तो इसमें सा जहाँ पे सा षटकोण वाला वो सब बदल गया है। तो इसको अपने हिसाब से वर्तनी शुद्ध कर लेना, ठीक है। और स्पीड 80 प्लस है, लेकिन जैसे आप टेस्ट में बोला जाता है वैसी है, तो इसलिए स्पीड का इशू ना रखना, ठीक है। जैसा आपका होता है वैसे ही है।